गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जीपी गुणोत्तर श्रेणी या जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। देखो जैसे एपी हमारा चल रहा था, एपी में हमारी कैसे टर्म चल रही थी 1 3 5 7 9। अगर हम ये एपी है आपकी तो इन सबके बीच क्या होना चाहिए था, एक कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक सार अंतर होता था जो क्या है अभी यहाँ पे 2, तो 2 के कॉमन डिफरेंस में चल रही थी। मीन्स क्या होता था कि अगर पहले वाले टर्म में हम ऐसा कुछ जोड़ेंगे जिससे सेकंड टर्म आ जाए, वही जो सेम चीज़ है वही आपके सेकंड और थर्ड टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा, वही नंबर आपके थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या चलता है, ये चलती थी हमारी अर्थमेटिक। यहाँ चलता था कि हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच कुछ जोड़ा या घटाया जाता था ना, हम कुछ या तो एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन करते थे। यहाँ एक टर्म चल रही है, जैसे देखो 1 4 4 स्क्वायर 4 क्यूब, यहाँ पे ऐसी टर्म चलेगी। इनमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच एक डिफरेंस होगा, है ना, जिसको हम बोलेंगे कॉमन रेशो या सार्वनुपात। ठीक है, इन दोनों के बीच भी वो सेम चीज होगी, थर्ड एंड फोर्थ टर्म के बीच भी वो सेम नंबर आना चाहिए, तभी ये क्या होगी जीपी। लेकिन होगा क्या कि हम फर्स्ट टर्म को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सेकंड टर्म आ जाए। ठीक है, इसको हम शो करते हैं आर से। उसी आर से हम अगर सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, थर्ड टर्म। यहाँ हम क्या करते थे, या तो ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ चलता है या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से। आप लोग मल्टीप्लाई को कंसिडर करेंगे इसके लिए, है ना। अब हम थर्ड टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ आ जाए। लेकिन जिससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सब टर्म्स के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, एक ही नंबर होगा। उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो या सार्वनुपात। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ भी क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है ए, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसको A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, जैसे अभी यहाँ 4 है ना, सेकेंड टर्म हमारी होगी A2, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 से। थर्ड टर्म क्या है हमारी 4 स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या है A4 क्यूब। अब हमें R निकालना है। जब हम D निकालते थे तो कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1, बाद वाली टर्म में से आगे वाली टर्म फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके, है ना, प्रीवियस टर्म को। यहाँ कैसे निकालेंगे, A2 अपॉन A1, क्योंकि यहाँ हम रेशो की बात कर रहे हैं। हमने बोला ना कॉमन रेशो सार्वनुपात, तो अनुपात कैसे निकलता है, डिवाइड से। तो A2 अपॉन A1, A2 क्या है हमारा 4 अपॉन 1 क्या आया 4। चेक करो नेक्स्ट टर्म के लिए A3 अपॉन A2 करके क्या आएगा, 4 स्क्वायर अपॉन 4 क्या आया 4। नेक्स्ट चेक करो A4 अपॉन A3 करके 4 क्यूब अपॉन 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। सेम आ रहा है, तो अब 4 क्या हो गया हमारा कॉमन रेशो या हम बोले सार्वनुपात। ठीक है, अब आते हैं आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या चल रही थी A, सेकेंड टर्म थी हमारी A2। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं हम A, सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे AR। फर्स्ट टर्म को हम किसी नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टर्म क्या रही थी सेकेंड। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ हमारा R क्या था A2 अपॉन A1, है ना, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1R। A1 हमने अगर A माना है तो क्या हो गया AR। ठीक है, ऐसे ही A3 क्या आएगा A2R, A2 हमारा क्या आया AR और R रख दिया तो क्या बन गया AR स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई A, सेकेंड टर्म क्या आई AR, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी AR स्क्वायर, सेकेंड टर्म को R से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी फोर्थ टर्म AR क्यूब, ऐसे चलेगा आपका। ठीक है, ये होती है आपकी जीपी। जैसे एपी में होता था ना A प्लस D, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, सेम यहाँ भी होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, बस यहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ क्या चलता था हमारा कॉमन डिफरेंस, हम सब्ट्रैक्शन करते थे, है ना। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका, जैसे यहाँ होता था हमारे एपी में 2 टर्म्स होती थी, TN और एक SN। TN क्या होता था nth टर्म, या हम बोलते थे लास्ट टर्म। SN होता था उन n टर्म्स का सम, है ना।
समीशन या योगफल, यहाँ भी ऐसे चलेगा। टीएन क्या होती है जीपी के लिए, जीपी के लिए टीएन होती है, देखो कैसे चल रहा है, ए आर स्क्वायर ए, तो ए तो सब में सेम है ना, तो आएगा ए। नेक्स्ट टर्म क्या है, आर के ऊपर पावर चल रही है, देखो 1 2 3, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म में कोई पावर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम एन टर्म निकालना है तो n माइनस 1, क्या हो जाएगा, टीएन का फॉर्मूला ए आर n माइनस 1। यहाँ देखो आर की पावर है ही नहीं, तो आर की पावर 0, फिर आर की पावर 1, आर की पावर 2। जब हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, ये थर्ड टर्म है आपकी a3, तो a3 में क्या है, आर की पावर एक कम है, देखो यहाँ 3 टर्म में आर की पावर 2 है, इसलिए n माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसएन का फॉर्मूला, समीशन ऑफ जीपी, है ना, एन टर्म का समीशन। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है इसके अंदर ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो ये एसएन के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है ये ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, एक फॉर्मूला है आपका ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ देखो n की पावर n माइनस 1 नहीं है, यहाँ सिर्फ ए आर की पावर n नहीं है दोनों टर्म्स में। एक बार हो रहा है आर एन में से 1 माइनस, एक बार हो रहा है 1 में से आर माइनस। ये केस कब लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब आर की वैल्यू क्या हो, 1 से ग्रेटर देन हो या 1 से बड़ी हो। लेकिन अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि समीशन आपका नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आर की पावर 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला, जब आर की पावर 1 से छोटी होगी तो ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर लगेगा। अब जैसे वहाँ एस एन का एक फॉर्मूला और था n/2 a प्लस एल, है ना, लास्ट टर्म के साथ, यहाँ भी एक फॉर्मूला होता है एस एन का लास्ट टर्म के साथ, वो मानना पड़ेंगे हम। नेक्स्ट देखो, अगर इन्फानाइट टर्म है, ये nth टर्म का है, अगर हमें इन्फानाइट टर्म का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, ए 1 माइनस आर। ये आपको याद रखना है। ये समीशन ऑफ या योगफल है हमारा अनंत पदों का, जीपी में अनंत पदों का योगफल, समीशन ऑफ इन्फानाइट टर्म्स इन जीपी इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब आता है आपका जियोमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिक मीन या हम बोले गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमने देखो एपी में पढ़ा था, अगर हमारे कोई दो टर्म्स हैं ए और बी, अगर वो एपी में है तो हमने एम क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 2, है ना। अगर ऐसे ही हमारे कोई दो टर्म्स हैं ए एंड बी इन जीपी है हमारे पास, है ना, गुणोत्तर माध्य में चल रही है, गुणोत्तर श्रेणी में चल रही है, या हम बोले जियोमेट्रिकल प्रोसेस में है, तो इनके बीच गुणोत्तर माध्य जीएम लिखेंगे हम इसको ना। जियोमेट्रिकल मीन क्या होगा, ए बी का स्क्वायर रूट, आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारी दो टर्म ए और बी दोनों जीपी में है तो इनके बीच की टर्म की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। समझ में आया आपको, अगर कोई दो टर्म है ए और बी तो उनके बीच की टर्म क्या होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीपी एंड एपी। ठीक है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध कैसे निकालेंगे हम, देखो क्या होता है हमारे पास, जो हमारा समांतर माध्य होता है ए एम जो होता है हमारा, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है जी एम से। अर्थमेटिक मीन जो होता है आपका वो जियोमेट्रिकल मीन से हमेशा बड़ा आता है, तो दोनों के बीच क्या होगा रिलेशन कि ए एम माइनस जी एम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा आपका 0। ठीक है, दोनों के माध्य को अगर हम माइनस करेंगे दोनों के मीन को, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से ग्रेटर देन आएगी। नेक्स्ट 9.3 देखो, 9.3 में हमें गिवन है एक जीपी गिवन है, जिस फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ हमें गिवन है 5/2, 5/4, 5/8, है ना।
इसका हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20 nth टर्म फाइंड करनी है हमको, है ना। हमें दो टर्म फाइंड करनी है, एक 20 और एक nth टर्म। कैसे निकालें, टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर हमें दोनों भी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म का, an लिखते हैं हम, या फिर इसको क्या लिखते हैं हम, tn। यही आपका लास्ट टर्म भी होता है, ठीक है। क्या होता है, a की पावर n-1। तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, a चाहिए और r चाहिए और n चाहिए, है ना। जब हमें 20 टर्म बोली तो n की वैल्यू तो 20 हो ही जाएगी। a क्या हो गया आपका, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है 5/2। अब आपको क्या निकालना है, r क्या था हमारा, a2/a1। a2 क्या है यहाँ 5/4, a1 है आपका 5/2। क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 2/5, क्या आ गया 1/2। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। अब देखो जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 5/4, 5/4 को 1/2 से कर रहे हो तो आ रहा है 5/8, ठीक है। तो r की वैल्यू आपकी क्या हो गई 1/2। अब आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला आपको निकालना है 20 टर्म, t20 क्या हो जाएगा, a r 20-1, n की जगह क्या आ जाएगा 20। यहाँ क्या होता है ये 20 टर्म, यहाँ nth टर्म ही तो बोलते हैं इसे। a की वैल्यू है आपकी 5/2, r की वैल्यू क्या है अभी 1/2 की पावर 19, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 की पावर 19, इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 और 2 की पावर 19 को क्या लिखेंगे हम 5 की पावर 19 अपॉन 2 की पावर 20। 5 की पावर 19 है, 5 की पावर 1, ये 1 के ऊपर है 19, तो 1 की पावर 19 1 ही आएगा, जिससे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका tn क्या होगा, a/n-1। a है हमारे पास 5/2 और n है हमारे पास 1/n, क्योंकि n थी बोला है तो ये n ही रहेगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा। यहाँ है 2 की पावर 1, यहाँ है 2 की पावर n-1, क्या हो जाएगा 5/2 की पावर n। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो +1 से -1 कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 एंड सार्वंतर जो है सार्वानुपात वो 2 है। आपको निकालना है किसी भी जीपी का T12। आपको क्या फाइंड करना है T12। गिवन है आपको T8, 8 टर्म गिवन है ना, क्या गिवन है 192 और गिवन है आपको R = 2, ठीक है। अगर हमें देखो सबसे पहले आप वो देखा करो कि आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है T12 का फॉर्मूला क्या होगा AR 12-1, यानी AR की पावर 11। आपको A चाहिए और R चाहिए। R आपको तो गिवन है 2, लेकिन A हमें गिवन नहीं है, तो A निकालने के लिए हमें क्या गिवन है T8। क्या हो जाएगा ये AR 8-1 की वैल्यू क्या है आपके पास 192। R की पावर 7 = क्या आ गया 192। क्या आ गई यहाँ R की जगह 2 की पावर क्या हो गया 7, 192, तो क्या आ गया A/192। 2 की पावर 7 करोगे तो क्या आएगा 128। सॉल्व करो इसको तो आएगा आपके पास 3/2। तो A की वैल्यू क्या आ गई 3/2। निकालना क्या है आपको T12, मतलब AR की पावर 11। A है आपके पास 3/2 और R है आपके पास 2 की पावर 11। 2 और 2 की पावर 11 क्या आ जाएगा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा 3 × 1024, आगे आपके पास 3072। तो 12th टर्म की वैल्यू क्या आ गई 3072। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिवन है आपको कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का, ठीक है, T5 जो है वो है आपका P, T8 की वैल्यू आपको गिवन है Q और T11 गिवन है S, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि Q² = होता है PS के, ठीक है। देखो T5 आपको गिवन है P, क्या हो जाएगा ये AR की पावर 5-1, है ना। ये हो जाएगा AR की पावर 8-1, यहाँ हो जाएगा AR की पावर 11-1।
तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर a r की पावर 4, q की वैल्यू आ जाएगी a r की पावर 7 और s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a r की पावर 11। आपको प्रूफ करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी एस, है ना। तो हम पहले क्या निकालना है, क्यू स्क्वायर निकालना है। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें लेफ्ट टर्म में क्यू स्क्वायर लेना है ना, हमने ले लिया लेफ्ट टर्म क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू की वैल्यू थी आपके पास a r की पावर 7, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर, 2 जो इसकी पावर है वो a के पास भी जाएगी और r के पास भी, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2 और r की पावर क्या हो जाएगी 7 इंटू 2, क्या बन जाएगा a की पावर 2 और r की पावर 14। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर 2 r की पावर 14। नेक्स्ट आपको निकालना है पी एस, p है आपके पास a आर की पावर 4 मल्टीप्लाई करना है a आर की पावर 11 से, तो a1 पावर्स प्लस हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा a की पावर 2, बेस सेम है, यहाँ भी पावर प्लस हो जाएंगी तो क्या आएगा r की पावर, ये आपका था 11 माइनस 1 दैट इज 10, तो क्या आ जाएगा ये भी r की पावर 14। तो दोनों टर्म्स आ गई इक्वल, सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया पी एस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है 3 क्वेश्चन है, आपको निकालना है कि कौन से टर्म की वैल्यू जो है वो 128 है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो उसका, तो आपको निकालना है कि कौन से टर्म की वैल्यू आएगी आपकी 128, ठीक है। 5th का फर्स्ट आपको गिवन है, एक जीपी गिवन है 2 4 128। आपको क्या निकालनी है n की वैल्यू। जब भी आपको बोले कौन से अनुक्रम का पद है या टर्म कौन सी होगी, तो इसका मतलब आपको निकालनी है n की वैल्यू। n की वैल्यू 2 से ही निकलेगी, या तो Sn से या फिर Tn से। अब देखो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि हम Tn लगाएं, क्योंकि हमें यहाँ Sn तो गिवन नहीं है, समीशन तो गिवन नहीं है ना, यहाँ हमें गिवन है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया किसका फॉर्मूला लगता है Tn का। क्या होता है T1 का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1, r फाइंड करना, n फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 अपॉन a1, क्या आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास Tn, आपको गिवन है 128, तो क्या हो जाएगा 128 a2 इस फॉर्मूले में पुट करो, r की वैल्यू √2 n माइनस 1, यहाँ डिवाइड कर दो 128 को 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 इक्वल्स टू √2 की पावर n माइनस 1। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ आएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में, तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हम 64 को भी किस टर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, है ना। अब हम 64 को अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर वो क्या हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं 64, इस स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर हाफ, है ना। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम पावर हाफ में, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2n माइनस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको 64 को किस टर्म में लिखना है 2 की टर्म में, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, जो बेस होगा उसी टर्म में आपको उसको लिखना है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6, ये आ जाएगा आपका 2n माइनस 1/2। कैसे निकालोगे, ये एलसीएम निकालना है ऐसे, तो आपके पास आ जाएगा कि आप उसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, क्या हो गया ये 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। इसका मतलब इस जेपी में है, इस जीपी में 13 टर्म की वैल्यू क्या होगी 128। नेक्स्ट इसका आप लोग खुद करोगे, इसका सी देखो, सी हमें गिवन है 1/3, 1/9, 1/27, ये जा रही है 19683 एक जीपी, ठीक है। Tn आपको गिवन है a r की पावर n माइनस 1 की वैल्यू क्या गिवन है 19683, a क्या है आपके पास 1/3, r निकालना है क्या हो जाएगा 1/9 अपॉन 1/3, क्या आएगी r की वैल्यू 1/3।
फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 19683। ए है आपके पास 1/3, आर है आपके पास 1/3 की पावर n माइनस वन, ये है 19683। इसे क्या कर सकते हो, दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो +1 और -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच जाएगा हमें, 1/3 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम क्या बनाएंगे, इसको 3, तो ये आता है आपका 1/3 की पावर 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे आप इसको 3 की पावर 9 लिख सकते हो ना। करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेना स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ बेस 3 है तो आप 3 से स्टार्ट करना, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ जितनी भी बार आएगा उसमें पावर लिखना है बस आपको। तो n की पावर क्या, n इक्वल्स टू क्या हो गया, 9। इसका मतलब 9 टर्म की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए आपकी -2/7 x और 7 जो होगा वो जीपी में होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो टर्म्स हैं तो और उनके बीच की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, वो जीएम, ठीक है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जो मिड की वैल्यू होती है आपकी, मिड की वैल्यू यहाँ क्या है, एक्स, वो क्या होती है, आसपास की दोनों वैल्यू के स्क्वायर रूट, ठीक है, पढ़ा था हमने, √AB। तो मैं आपको बताया था बीच की वैल्यू की, बीच में जो वैल्यू होती है ए और बी के, उसकी वैल्यू होती है √AB। क्या करें, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, -1 क्या बन गया, +1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो +-1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 से 10 है आपके, निकालना है आपको SN गुणोत्तर श्रेणी का सम, जीपी का योगफल निकालना है, ठीक है। फर्स्ट गिवन है आपको इसका 0.15, 0.015, 0.0015 से 20 टर्म तक, ठीक है। आपको निकालना क्या है, SN। अब मैंने आपको SN के दो फॉर्मूले बताए थे ना, एक था 1 - RN वाला और एक था RN - 1 वाला। तो आपको देखना पहले क्या है कि हम दोनों में से कौन सा लगाएं, ठीक है। उसके लिए आपको R की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। यहाँ आपका A क्या हो गया, 0.15, R क्या होगा, A2/A1, 0.015 अपॉन 0.15। यहाँ से क्या रखोगे, पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 zeros आ जाएंगे। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरोस आएंगे, 2, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाए तो 2 zeros ऊपर, यहाँ से हटाओगे तो 2 zeros नीचे, 15 से 15 कैंसिल, क्या आएगा, 1/10, मतलब 0.1। जब आपका आया R 0.1 तो वो 1 से क्या है, छोटा है ना। जब आपकी R की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम SN का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A1 - RN वाला, जब हम 1 में से R को माइनस करेंगे, है ना। अगर R छोटा है तो वो 1 में से माइनस होगा, अगर R बड़ा होगा तो 1 माइनस होगा, ठीक है। A की वैल्यू क्या थी, 0.15, 1, R की वैल्यू क्या आई आपके पास, 0.1। कितनी टर्म्स तक निकालना है आपको, 20 टर्म तक। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 20 अपॉन 1 - 0.1, क्या आ जाएगा, ये 0.15 फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 - 0.1, क्या हो जाएगा, ये 0.9। इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 1/6, 1 - 0.1 की पावर 20। ये टर्म एज इट इज रहेगी, सिर्फ सॉल्व क्या होगी, ये दोनों टर्म। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब आप बाकी इसके 7, 8, 9, 10 आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, समीशन निकालना है आपको k इक्वल्स टू 1 से लेके 11 तक, जब आपको गिवन है 2 + 3k। इस साइन का मतलब होता है समीशन, सम निकालना है आपको 2 + 3k का, जहाँ k की वैल्यू क्या होगी, 1 से 11 तक। अगर आप चाहो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखो पहले k की वैल्यू 1, फिर क्योंकि हमें समीशन निकालना है तो बीच में क्या आएगा, प्लस, फिर 2 + 3 की वैल्यू 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3 प्लस ऐसे जाएगा आपका कहाँ तक,
2 प्लस देखो 11 की वैल्यू के की वैल्यू क्या है 1 से 11 तक, तो लास्ट क्या होगी 3 की पावर 11। ठीक है, अब देखो यहाँ हम 2 ले सकते हैं, लेकिन 2 कहाँ तक आ रहा है 11 तक। 2 इंटू 11 लिख सकते हैं हम इसको, पहले एक 2 फिर 2 2 फिर 3, यहाँ कहाँ तक आएगा, ये कितनी बार आ रहा है हमारे पास 2 11 टाइम्स 2 आ रहा है, प्लस फिर हमारे पास क्या बचा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 देन प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 से लेके 3 की पावर 11। देखो यहाँ भले ही समीशन है ना, हमारे पास एडिशन का साइन है। एडिशन का साइन होने का मतलब ये नहीं हो गया कि ये हमारी एपी है, वो हमें जो पता चलेगा कि ये एपी है या जीपी वो हमें डी और आर से ही पता चलता है ना। एपी होती तो क्या होता है यहाँ 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, यहाँ हमारे पास आ ही नहीं रहा। 3 की पावर 2 मतलब 9 3 27 है ना। जब आप यहाँ माइनस करोगे तो देखो डिफरेंस यहाँ तो आ रहा है 6 का, यहाँ कितने का आ रहा है 18 का, तो ये चल ही नहीं रहा है आपका, ये आपकी एपी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस ही नहीं आ रहा। ठीक है, भले ही यहाँ साइन प्लस का हो लेकिन इनका डी सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। देखो यहाँ तो हो जाएगा आपका 22, पर आप इसको चेक करोगे ना तो ये जीपी ज़रूर है। क्या आएगा, जब आप 3 की पावर 2 को 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3 की पावर 3 को 2 से 3 की पावर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 है ना। तो इसमें आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, SN वाला। फाइंड कर लो, देखो इसको, ए हो जाएगा आपका 3, आर हो जाएगा आपका 3 की पावर 2/3 यानी कि 3। अब आपका अगर आर जो है वो 3 है, 1 से क्या है ग्रेटर देन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 वाला। ए हो गया आपका 3, आर की पावर तो 3 की पावर 11 -1 अपॉन 3-1। यहाँ हमारा n11 क्यों आएगा, क्योंकि 11 तक हम समीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 22 प्लस 3/2 3 की पावर 11 -1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है, एक जीपी गिवन है 3 की पावर 2 3 की पावर 3 कि कितने पद आवश्यक हैं कि इनका योगफल जो है वो 120 हो जाए। ये n टर्म तक जा रही है। ठीक है, हमें इसका SN गिवन है 120 और हमें बोला है कि हमें कितनी ऐसी टर्म्स चाहिए, कितने टर्म्स ऐसे होंगे जिनका समीशन क्या होगा 120। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a क्या हो जाएगा 3, r निकालोगे तो क्या आएगा 3/2 अपॉन 3 क्या आ गया 3। निकालना क्या है आपको n, गिवन है आपको SN का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1 वाला। SN आपका क्या है 120, a है आपका 3, r है आपका 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1। क्या हो गया ये 120 इक्वल्स टू 3/2 3 की पावर n-1। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 से और 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ जाएगा 3 की पावर n-1। कितने टाइम्स आएगा ये 4 टाइम्स, तो क्या आ गया हमारे पास 80 इक्वल्स टू 3 की पावर n-1। ये -1 जब इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 81 इक्वल्स टू 3 की पावर n। क्या आया आपके पास 81 इक्वल्स टू 3 की पावर n। क्या करना है अब, इस 81 को किसके टर्म में लिखना है, 3 के बेस की टर्म में। कितने टाइम्स लिख सकते हो, देखो क्या होता है ना 81 होता है हमारा 9 × 9 है ना। 9 क्या होता है हमारा 3 की पावर 2 और ये भी क्या होगा 3 की पावर 2, तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 4। तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर n। जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, तो 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n, तो आपके n की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब 4 जो टर्म होंगी उनका समीशन क्या होगा 120। ठीक है, यहाँ हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मुझे अपना होमवर्क सेंड कीजिए और वीडियो ध्यान से देखिए।